साथियों, क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। साथियों, 26 को भैया चंद्रशेखर आजाद की बड़ी जबरदस्त रैली है। आप सभी साथियों को सबसे पहले तो एक खुशखबरी दी जा रही है, मिशन 27। हां साथियों, 27 के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 के अंदर चुनाव है। इस चुनाव के अंदर कूद पड़े हैं मैदान के अंदर जबरदस्त तैयारियों के साथ बहुजन समाज, SC ST OBC, भारत की महिलाएं और पूरा का पूरा बहुजन भैया चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री बनाने की कसम खा ली है। हां साथियों, और इस कारवा के अंदर हम भी चल पड़े हैं। आप सभी साथी देख रहे हो, हरियाणा के अंदर बड़ी जबरदस्त तरीके से यात्राएं निकाली जा रही हैं। सबको निमंत्रण दे रहे हैं 26 तारीख की भाई चंद्रशेखर आजाद की रैली का। आप सभी साथियों को बता रहे हैं, आप भी लग जाइए। बहुजन समाज के साथियों, आप भी तन मन और धन के साथ जबरदस्त तरीके से भाई चंद्रशेखर आजाद की जबरदस्त आवाज उठाइए, आवाज बनिए। आप कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ अपने संघर्ष, अपने महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाइए। हां साथियों, क्योंकि राज, सत्ता, पावर आपके हाथ में रहेगी। आप सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री और सरकार के अंदर आपका हाथ रहेगा, तभी आप सेफ रह पाएंगे, अन्यथा तो आपके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए बहुजन समाज के साथियों से यही प्रार्थना बार बार हम कह रहे हैं कि अपने घरों से निकलो, अपने मोहल्लों से निकलो, लोगों से बातचीत करो, बोलना सीखो। सबसे बड़ी कमी हमारी यही है कि बहुजन समाज का कोई भी इंसान है, बोलना कम रहता है। उसका बोलता तो है, बढ़िया तरीके से बोलता है, जबरदस्त, लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद ने तो जबरदस्त सिखा दिया है बोलना सभी को। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने, बाबा साहब अंबेडकर ने ताण के छाती जीना सिखाया, करे मूल निवासी निहाल तने। बाबा भीमराव अंबेडकर ऐसा करया कमाल तने, ताण के छाती जीना सिखाया, करे मूल निवासी निहाल तने। इसलिए बहुजन समाज के लोगों, आपको 26 तारीख की जो ये महारैली भैया चंद्रशेखर आजाद की है, इसके अंदर बढ़ चढ़ के आप सभी साथियों को भाग लेना है। वर्तमान के अंदर पूरा सिस्टम बार बार बताने की जरूरत नहीं है आप सभी साथियों को। पूरा का पूरा सिस्टम है, नौकरियां हो, सरकारी नौकरियां हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, पढ़ाई हो, पशुओं के डॉक्टरों के हॉस्पिटल हो, जिला कलेक्टर हो, पुलिस थाना हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, तमाम इन्हीं जातिवादी मानसिकता के लोगों के, जो मनुवादी लोग आपका शोषण करते, आपके हक और अधिकारों के ऊपर कुंडली मार के बैठे हैं। और ये आज से नहीं, ये हजारों सालों से बैठे हैं। अब इनके पेट में मरोड़े आने लग गए, पेट दुखने लग गया इन मनुवादियों का, क्योंकि आप लोगों को गुलाम बनाया गया। आप लोगों को बेरोजगार थे नहीं, रखा गया। आपके लोगों का हक और अधिकार खाया गया। आपको शिक्षा के अंदर आगे जाने नहीं दिया, आपकी नौकरियों के अंदर आपको लगाया नहीं गया। श्याम दाम दंड भेद नीति के जो मनुवादी विचारधारा के जो लोग थे, जो आपके नेता थे, उन नेताओं ने, जो लोग थे, उन नेताओं ने आपके साथ शोषण किया। आपको जो कहा, आपने जो वादे रखे, उन वादों के ऊपर वो लोग बिल्कुल नहीं उतरे। इसलिए आप सभी साथियों को अपनी नौकरी चाहिए, अपना बिजनेस चाहिए, अपने स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य चाहिए। बेरोजगारी से हमें किस तरीके से मुक्ति चाहें, इन चीजों के लिए आपको अपना नेता तैयार करना पड़ेगा दोस्तों। अपना बहुजन समाज का नेता तैयार करना पड़ेगा। और एक साथ एक बात और आप सभी साथियों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं मैं, सुनो ध्यान से, कान खोल के सुनो बहुजन समाज के लोगों। देखिए, 26 तारीख को भैया चंद्रशेखर आजाद की रैली है और 6 तारीख को सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की रैली है। अब बहन जी मायावती भी पूरा जोर लगा रही है आकाश आनंद को हीरो बनाने के लिए, माननीय आकाश आनंद जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और टांग खींचने के लिए, बहुजन समाज की टांग खींच के और उसको तली के अंदर लगाने के लिए। बीएसपी वाले भी बड़े कमाल कर रहे हैं, बड़ी जबरदस्त तरीके से। अब उनकी रफ्तार मची है, अब उनकी स्पीड बढ़ाई है उन्होंने गाड़ी की। पहले तो उनके टायर सारे पंचर थे, ये सब के सब फ्यूज दे, ये बिल्कुल नहीं बोलते
करते थे बीएसपी वाले तमाम जो वर्कर हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद की क्रांति जब आई, सांसद बना और वोटों की झड़ी लगी, इनका ऐसे लगा ना, इनका सतर गिरता हुआ लगने लग गया। तब इनकी नींद जागी, इनको ओहो ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई। फिर लगाया इनको लाइन के ऊपर, भाई लगो तुम भी लगो, काट करो चंद्रशेखर की और वो बैंगड़ी खींचो। इसलिए मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, आपको बटना नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी पार्टी जे चंद्रशेखर आजाद के साथ अगर लगती है मजबूती के साथ तो बढ़िया है। बहन जी बुलाती है और इनकी संधि बनती है। यूं नहीं कि बहन जी बुला लें भाई चंद्रशेखर आजाद को और ये बोल दें जी 2-1 सीट या 1 सीट आपने दे देंगे, आप काम कर लो, ऐसे नहीं चलेगा। इसलिए तमाम हाँ एक बात हो सकती है, चलो वो तो पार्टी का काम है भाई, चंद्रशेखर भैया के पास जाएं जब भाई वो अपना दिमाग लगाते, हम तो कार्यकर्ता हैं आप और हम लोग तो। लेकिन वो भाई चंद्रशेखर की सबसे बढ़िया तो ये है कि बहन जी के साथ आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है। अन्यथा आप सभी साथियों को अगर बहन जी नहीं बुलाती है, अगर कोई सेटिंग नहीं बनती है, तो बहुजन समाज के लोगों अपनी चप्पल है ना उसको तोड़ना बंद करो। अपनी जूतों की घसाई है ना वो बीएसपी के चक्कर में कम करो उसको। आपको नहीं लगना है, आप लोगों की बर्बादी है ना उसको कम करके और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। आप तन मन और धन से चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ लगो। ये साथी उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाएगा पक्का 100%। आपके बहुजन समाज की आवाज है, इस आवाज का साथ दो, कंधे से कंधा मिला के मजबूती के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद का साथ दो। ये चंद्रशेखर आजाद है ना यही कुछ करेगा। इसलिए तमाम मेरे बहुजन समाज के लोगों से, जितने भी अपने वीडियो देखते हैं चैनल के ऊपर, उनसे मेरी प्रार्थना है भाई लग जाओ। 27 मिशन जो 27 है उसकी तैयारी के लिए जबरदस्त तरीके से लग जाओ। हमें भाई चंद्रशेखर आजाद की आवाज बनना है और कसम खा लो 27 के अंदर मुख्यमंत्री बनाना है। कसम खा लो 27 के अंदर मुख्यमंत्री बनाना है। 27 का 25 तो गई, 26 और 27 2 साल 1.5-2 साल पड़े। इन 2 सालों के अंदर अगर मेहनत कर लोगे, जबरदस्त मेहनत घरों से निकल लोगे, तो राज तुम्हारे हाथों के अंदर है। बीएसपी का सपना छोड़ दो। बीएसपी वाले आते हैं उनको चाय भी मत पिलाओ, पानी भी मत पिलाओ उनसे कुछ मत बोलो उनसे। वो कहते हैं आते हैं जय भीम बोलो, बस अपने दरवाजे बंद कर लो, उनको घर के अंदर घुसने मत दो। इन लोगों को ये कोई काम के नहीं है। ये सिर्फ क्या करते हैं, ये आपको तड़ी में लगाने का सारा प्रोपगेंडा है, नोट कर लेना। और ये जो सीट आई है ना बिहार की, ये सीट आई नहीं कि ये बीजेपी द्वारा दिलवाई गई है। इसलिए आप सभी साथियों को समझो, रणनीतियों को समझो। आप भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लग के और 27 की तैयारी करो। चंद्रशेखर आजाद भाई ने कसम खा ली है, कसम खा ली है कि 27 का चुनाव है, इस चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बहुजनों की होगी। बेशक मुझे कुछ भी करना पड़े, कैसे भी किसी भी तरीके से हर वो काम करूंगा, हर वो बात मैं बहुजनों के घर घर तक, कानों कानों तक पहुंचाऊंगा और इतना संघर्ष करूंगा। हर कार्यकर्ता की ऐसी ड्यूटी लगाएगा भाई चंद्रशेखर आजाद कि के बात करो। उसका जो सिपाही है ना चंद्रशेखर आजाद का, वो तन मन और धन से काम करता है। जैसे मैं हूं भाई चंद्रशेखर आजाद का सिपाही, मैं हूं, दिन रात भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए काम कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी दोस्तों मैं जबरदस्त तरीके से पूरा टाइम जबरदस्त आपको लाइव देंगे, बढ़िया तरीके से। चैनल भी साथ में, वीडियो साथ में, खबरें साथ में, वोट मांगने, मतलब के जबरदस्त तरीके से ग्राउंड बना रहे हैं हम बढ़िया तरीके से। अभी हमारी हरियाणा के अंदर जो मनुवादी लोग है ना, जो मनुवादी लोग तमाम ये जो पीछे यात्रा निकल रही थी, उस यात्रा के अंदर जो बकवासबाजी कर रहे थे कि हम ये करेंगे, फलानी करेंगे, ढिमकी करेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन इस देश से जातियों के ऊपर शोषण बिल्कुल बंद नहीं करना चाहते ये लोग, जातिवाद को बिल्कुल खत्म करना नहीं चाहते ये लोग, मनुस्मृति को ये लोग अपने सर के ऊपर ढोते हैं और बहुजनों के ऊपर थोपना चाहते हैं। तमाम ये सारी चीजें बहुजन समाज सारा का सारा देख रहा है, इसलिए हमने भी यात्रा शुरू कर दी है। आपके भाई
ने भी यात्रा शुरू कर दी है, आपके गुरुजी ने भी यात्रा शुरू कर दी है। टेंशन मत लो, आप सभी साथी प्यार दो, कंधे से कंधा मजबूती के साथ लगे रहो, जीत हमारी होगी। आप सभी साथियों को कह दूं दोस्तों, समय है ना, समय बड़ा खतरनाक चल रहा है। कहीं नींद के अंदर मत रहना, कभी ख्वाबों के अंदर मत सुना कि कुछ नहीं हो रहा। बड़ा जबरदस्त शाम दाम दंड भेद नीति की नीतियां लग लग के आप लोगों को बहुत बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए जागो और भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। तमाम वो जो लोग हैं आपके हक और अधिकारों को, आपकी नौकरियों को, आपके वोट को, डब्बा मशीन के ऊपर भी बहुत बड़ी तैयारी चल रही है हमारी। इसलिए डब्बा मशीन भी देखेंगे 27 के अंदर बंद ही हो जाए ये डब्बा मशीन, नहीं तो गड़बड़ेशन होगा। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद बहुजनों की आवाज है, सब चीजों का हम हिसाब किताब लेंगे। टेंशन मत लो आप सभी साथी इसी तरीके से बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो और मजबूती के साथ हर प्रकार का सहयोग दो। साथियों, आपके पास टाइम नहीं है, आप तो उससे आप मन से सहयोग करो, धन से सहयोग करो, आर्थिक सहयोग से सहयोग करो। अब हमने पीछे डाला था आप सभी साथियों के लिए कि यात्रा चल रही है जी। आप सभी साथियों से प्रार्थना थी यात्रा के अंदर कि साथियों गाड़ियों के अंदर तेल की व्यवस्था डलवाने के लिए थोड़े बहुत अपना व्यवस्था अनुसार जो साथी कामयाब है, जो मजबूत साथी है, तो थोड़े तेल पानी की व्यवस्था के लिए आप डोनेट करें। तो आप सभी साथियों को वो कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे थे आप सभी साथी, वो नहीं दिया। इसलिए हम ये साइड में लोगो लगा रखे है, इसके ऊपर श्रद्धा सुमन तेल पानी का जुगाड़मेंट भी करो भाई, ठीक है ना, बहुजन समाज के। मैं उसके लिए कह रहा हूं जो साथी भाई टाइम नहीं दे सकता और वो चीजें नहीं दे सकता, तो उनसे प्रार्थना है कम से कम पैसे का सहयोग तो कर दें बहुजन समाज को। इसलिए आप सभी साथी जितने भी हैं बहुजन समाज के, वो लोग सहयोग करें और बहुजन मीडिया को सपोर्ट करें जबरदस्त तरीके से। ये यात्रा हमारी निरंतर चल रही है, लगातार चल रही है। लगातार बहुजन समाज की यात्रा जितनी हो सकेगी, हम बहुजन समाज की इस यात्रा को भाई चंद्रशेखर आजाद के प्रचार के लिए, मेन काम यात्रा का हमारा संविधान का प्रचार और भाई चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी का प्रचार, भैया चंद्रशेखर का प्रचार। मेन काम यही है कि भाई चंद्रशेखर की आवाज को घर घर तक पहुंचाएं। हर बच्चे की जुबान के अंदर चंद्रशेखर आजाद और संविधान का नाम होना चाहिए। इसलिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के अंदर जो सहयोग कर रहे हैं, जो साथी तन मन से जो सहयोग कर रहे हैं, यात्रा के अंदर जितने साथी पहुंच रहे हैं, उन साथियों को भाई मैं दोनों हाथों से उनको जय भीम बोलता हूं। संविधान की रक्षा के लिए आप ये काम कर रहे हैं। आप भी बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वो टांग खिंचाई ना करें, हौसला बढ़ा के आप आगे बढ़े, यात्रा के अंदर आए, गांव दर गांव। जैसे अभी हम 10 गांव की यात्रा की, तो उस गांव की यात्रा के दौरान किसी ने पानी पिलाया, किसी ने कुछ नाश्ता पानी किया, किसी ने चाय पिलाई, किसी ने आगे से आगे करते रहे बेचारे। बहन बेटियां मेरे गांव की, सालाना गांव की जितनी बहनें थी सालाना के अंदर, अरे बहनों तुमको मैं प्रणाम करता हूं। मेरी बहनों, आपने कितने सुंदर तरीके से इस यात्रा को जलपान करवाया, पानी पिलाया मेरी बहनों ने, हैं, क्योंकि थके हुए थे बड़े जबरदस्त। कई जगह के ऊपर फलों की व्यवस्था थी। तमाम जो व्यवस्था कर रहे हैं उन साथियों से भी बड़ा जबरदस्त बात है, उनको धन्यवाद बोलते हैं उनको। लेकिन आप सभी साथियों को मोटी मोटी बात यह कि सहयोग करें, इसके अंदर दब के सहयोग करें। आप सभी साथी तन मन और धन के साथ इस यात्रा को सफल बनाएं। मेन मुख्य लक्ष्य यही है, चंद्रशेखर और संविधान की आवाज घर घर तक पहुंचनी चाहिए। और बीएसपी वाले आए ना, उनको तो बिल्कुल मैं कहता हूं घर में बैठने दो, उनसे जय भीम बोलो, बस कहो जी ठीक है करो जी तुम काम, ठीक है जी ठीक है तुम करो काम। इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। 6 तारीख को भाई चंद्रशेखर ने रैली रख दी, अब दूसरी रैली बहन जी की रैली भी है। बहन जी भी रैली कर रही है कि मैं भी अब की बार कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगे। रे बहन जी 11 साल में आपसे कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करके दिखाओगी बहन जी आप? भाई चंद्रशेखर आजाद के सिर पे हाथ रख दो और पार्टी की बागडोर चंद्रशेखर ने संभला दो। बहन जी क्यों खामखा चक्कर में पड़ना रही हो? आकाश आनंद को बना दो, आकाश आनंद को बना दो, चलो उत्तराधिकारी बना दो, लेकिन पार्टी
के अंदर मेन मुख्य मुद्दे पर चंद्रशेखर को बैठा दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये बीएसपी वाले बड़े तेज तिखे आदमी हैं, बड़े तेज आदमी हैं। इन्होंने सारे सिस्टम को तड़ी में लगाने की कसम खा रखी है और वो तड़ी के अंदर लगा भी रखा है। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना है, जागो बहुजनों, इनसे हमें कोई गिला शिकवा नहीं, लेकिन घर घर जन जन तक पहुंच के चंद्रशेखर आजाद की आवाज बढ़ो। हमें चंद्रशेखर ही आपकी नैया पार करेगा। आपके जितने लूटे हुए खजाने हैं, जल जंगल और जमीन जिनको लूट रखा है मनुवादी लोगों ने, जातिवादी लोगों ने हजारों सालों से उसके ऊपर कब्जा करके रखा है। स्कूल के अंदर जाओगे 90% उनके स्कूल के अंदर मास्टर मिलेंगे। बताइए मनुवादी लोगों के आपको क्या मिला? कौन खा गया आपके हक? प्राइवेट स्कूलों की लैंड बंदी हुई इस देश के अंदर। इतने जबरदस्त जबरदस्त प्राइवेट स्कूल हैं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। 5-5 लाख रुपए जिनकी एडमिशन फीस है बच्चों की, उन बच्चों की शिक्षा के अंदर हमारे बच्चों की शिक्षा के अंदर दिन रात का अंतर मिलेगा। उनको छोटे छोटे बच्चों को फैसिलिटी सब चीजों की, डिजिटल उनकी पढ़ाई है। सरकारी स्कूलों का तो बाढ़ का पानी आया हो, पानी भी नहीं निकले अभी तक। हमारे स्कूल के अंदर अभी भी पानी गोड्डे गोड्डे तक चढ़ रहे हैं। बताइए तो कहां फैसिलिटी मिलेगी मुझे? ये ना बस हाँ वो टीचर है ना, जातिवादी टीचर है, मानसिकता के मनुवादी लोगों ने लगा रखे हैं, वो माल मार रहे हैं। 1.5-2 लाख रुपए उनकी तनख्वाह है और वो मजे ले रहे हैं। इसी तरीके से और सिस्टम के अंदर हर जगह देश के संसाधनों के अंदर जो मात्र 15% लोग जो कब्जा जमाए हुए हैं, उन्हीं की संतानें और उन्हीं का पूरा तंत्र सारे सिस्टम के अंदर घुसा हुआ है। 85% बहुजन समाज बर्बाद है। उस बर्बाद के समाज जो है वो किस तरीके से निकले? बगैर राजनीति के नहीं निकलेगा। राजनीति पावर जब हाथ में आएगी जब ही निकलेगा। आप लोगों को वही इंसान निकाल सकता है बाहर जिसके माइंड की सोच जबरदस्त हो, खोपड़ी जिसके पास जबरदस्त हो, करने का जिसके पास हुनर हो, आगे का उसका जीवन बचा हो, युवा हो, उम्र बची हो उसकी, वो इंसान कर सकता है। जिससे ललक हो, क्रांति उत्पन्न हो, लोगों को जोड़ना आता हो, समाज के अंदर बैठना आता हो और आंख से आंख मिला के बात करनी आती हो। वो कौन है भाई? बताओ कौन है, कमेंट करके। कौन है वो? आपका भाई चंद्रशेखर आजाद। आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद 27 के अंदर कसम खा ली है। मैंने तो नीला गमछा बांध के और यो तुर्रा भी ऊपर कर लिया है। चंद्रशेखर अब भाई ने हर हाल घड़ी के अंदर उत्तर प्रदेश का सीएम बनावांगे, डिप्टी सीएम या सीएम, या ऐसा मतलब के हम वो हर काम करेंगे भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए। इसलिए बहुजन समाज के साथियों, आप इसी तरीके से प्यार देते रहो। मुसीबतें बहुत हैं, हर रोज अत्याचार होते हैं आप बहुजनों के ऊपर। अत्याचार की प्रतिकाष्ठा है ना वो पार हो चुकी है मनुवादी लोगों के अत्याचार की। उन लोगों को आपने ही बनाया है। आज आपकी डब्बा मशीन है जिसको आप वोट डालते हो, उसको कब्जे में कर लिया है। इलेक्शन कमीशन है वो भी कुछ नहीं बोलता, उसके अंदर भी जातिवादी के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है उसके अंदर भी उन्हीं के लोग हैं। तो भाई न्याय कहां मिलेगा? बहुजन को न्याय कहां से मिलेगा? है बाप की खेती बना ली सारी चीज की, इनकी अपनी खेती है, अपने हिसाब से चलो। हैं उस यात्रा के अंदर हमारे पैसे से, इनकम टैक्स के पैसे से हजारों वो पुलिस विभाग के जितने अफसर थे, देश के सेना के जवान थे, वो सारे के सारे उन अनपढ़ 5वीं फेल लोगों के पीछे लगा रखे थे यात्रा के अंदर। वो प्रशासन के अधिकारी इसीलिए पढ़ के वो अफसर बने थे क्या? ताकि 2-2 पैसे के इंसान हैं जिनको बस सिर्फ देश के अंदर माहौल खराब करना, देश के अंदर बस वो करना है, नफरत फैलाने का काम करना, यही है उनके पीछे लगा दिए, उन जैसे बना दिए हैं। तो देश के अंदर ये जो चल रहा है गोदी मीडिया का खेल, इस गोदी मीडिया को भी छोड़ो, इसका भी बायकॉट करो। सारी बातें मेरी आपके समझ में आ रही है। यात्रा हमारी चल रही है जबरदस्त तरीके से। उस यात्रा के अंदर थोड़ा सहयोग करने के लिए आपकी इच्छा है भाई, आपकी इच्छा है। अगर आप 150-200 रुपए डालना चाहो तो ये लगा दिया मैंने, इसके अंदर तेल पानी के लिए डाल सकते हो। ठीक है, हमारा जो पार्टी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है तमाम, मैं मेरे यूट्यूब वालों से मांग रहा हूं भाई, और जो समाज के साथ प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, अपने चैनल को देखते हैं, ठीक है, उनसे, ठीक है, तो थोड़ा कुछ अपनी श्रद्धा अनुसार आप सहयोग करेंगे। आपके सहयोग को बिल्कुल सही जगह के ऊपर लगाया जाएगा, काम के ऊपर लगाया जाएगा वीडियो के अंदर। ठीक है,
तो आप सभी साथियों को दोस्तों ये काम करना है। इसी के साथ सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसके साथ साथ कुछ खबरें और बता देते हैं आप सभी साथियों। नगीना में बुजुर्ग महिला ने लगाई फरियाद भाई चंद्रशेखर आजाद से। भाई चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि महिला को बनवा के दूंगा मैं मकान। भाई चंद्रशेखर आजाद, आज की खबर है, मैं हूं तेरा बेटा, मकान बनवा कर दूंगा। भाई चंद्रशेखर आजाद ने एक महिला को कही है, बूढ़ी महिला थी बेचारी, ओ मैं ठाकुर हूं, बाप बोल तुझे। ये तमाम दिल्ली में 5 राज्यों के नेताओं के साथ मायावती की बड़ी बैठक। अचानक 25 को भाई चंद्रशेखर करेंगे रैली। तो ये रैली और इसके साथ साथ भाई साथियों, टीना डाबी हमारी जो बहन है, जो उसको नंबर 1 कलेक्टर का